So let us have a look at the orientation now. The next stage after the JET. So as of now, we may have two sets of orientation and interview for SRFTI and FTI. That is separate orientation and interview. But that's the second stage after the JET is over. And for the orientation and interview, we have, except for screen acting, we have the ratio that we call for orientation and in interview is 1:3, 1:5, 1:5, and 1:7. So in this ratio, we call our candidates for orientation and interview. And this is the example, like for again 11 number of seats for general category. We say that is 1:3 ratio. So we call 15 candidates which have qualified the JET, and they are the merit holders of the JET examination. This is how we shortlist for the audition based on the JET 2021 merit. So it is for general, OBC, NCL and general EWS, it is 1:9. So for each seat, 9 candidates are called for the audition, and then SC/ST 1:15, then general PWD, OBC, NCL, PWD. General EWS, PWD 1:5 is the ratio, and SC PWD and ST PWD 1:21 is the ratio. ये एक्टिंग के लिए और बाकी सभी के लिए जो ओरिएंटेशन और इंटरव्यू का जो रेशियो है, जो आप यहाँ पे बॉटम पार्ट में देख रहे हैं, वो सेम ही है, बट क्योंकि यह ऑडिशन एक्टिंग कोर्स के लिए ऑडिशन ये सेकंड एडिशनल एक स्टेज है, उसी के लिए हमने उसको ज़्यादा कैंडिडेट बुला रहे हैं, 1:3 रेशियो में बुला रहे हैं हम लोग, क्योंकि वी हैव द पूल ऑफ more candidates who can perform in an audition, because acting is meant to what can say the performance based course. So there is another selection level is introduced, or it is there for candidates who can show their talents through their performance and through orientations, and those marks will be counted there. So that is a different ratio for only orientation, so only for audition. This ratio is for all the papers, all the courses except acting. Okay, जब भी आप जेट एग्जाम पास करते हैं, आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसको वो भी क्लियर हो गया। आप ओरिएंटेशन के रिटन एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने के बाद और इंटरव्यू के जो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो एवरी स्टेज आपको 100 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। जैसे जेट के लिए आपको आउट ऑफ 100 पेपर है, ओरिएंटेशन के लिए आउट ऑफ 100 आपको यहाँ पे मार्क मिलेंगे, और इंटरव्यू के लिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चन होंगे। तो आउट ऑफ 100 इसका वेटेज जो है, जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगा, तो फाइनल 100 में जेट के 20% मार्क्स काउंट किए जाएंगे, जो FTI में या जो ऑनलाइन ओरिएंटेशन होंगे, ओरिएंटेशन के 50% मार्क काउंट किए जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस काउंट किया जाएगा, और इंटरव्यू के 30% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ओरिएंटेशन में भी देयर इज प्रैक्टिकल एंड आल्सो रिटन एग्जामिनेशन। कुछ टास्क आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उसके कुछ मार्क्स रहेंगे, कुछ रिटन पेपर्स रहेंगे, उसके कुछ मार्क्स रहेंगे। तो ये ब्रेकडाउन है। तो ये फाइनल वेटेज आपको जेट के लिए 20 मार्क्स, ओरिएंटेशन के लिए 50 मार्क्स और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स, इसी बेस पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। या एक्टिंग कोर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वेटेज यहाँ पे है। जो जेट मार्क्स के आधार पे आपको ऑडिशन में बुलाया जाएगा, और ऑडिशन में भी आपको प्रैक्टिकल और कुछ रिटन एग्जाम देनी होगी, उसको भी आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पे। और ऑडिशन होने के बाद ऑडिशन के 50% मार्क्स और जेट रिटन एग्जामिनेशन 50 मार्क्स दोनों को मिला के रिजल्ट 1 प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, दैट इज जेट मार्क 50% एंड ऑडिशन मार्क 50%। और रिजल्ट 1 के जो मेरिट लिस्ट होगी, उसी हिसाब से आपको ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ओरिएंटेशन के बाद रिजल्ट 1 जो ऑडिशन और जेट का जो आपका रिजल्ट है, उसके 50% मार्क्स
और ओरिएंटेशन और इंटरव्यू की 50% मार्क्स, इसी बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, इसमें लास्ट लाइन भी है कि आपको दिस वेरी इंपॉर्टेंट, even after your selection, if you are selected, there will be a medical test on the campus. Student has to go through medical test and give a fitness certificate, then only can eligible to take admission, even if he is selected.